अभी प्रीति वहाँ आती है। वहाँ तुम्हारी तीनों बहन घर का काम कर रही हैं और तुम यहाँ आराम कर रही हो। तुम्हें ज्यादा ही ठंड लग रही है। चलो जाओ कपड़े धो। हम दोनों के वो क्या है ना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है और वैसे भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं तो तुम जल्दी धो लोगी। वॉशिंग मशीन मुझे ठीक से चलानी नहीं आती है ना, इसलिए। ठीक है भाभी, मैं कपड़े धो दूंगी। नीतू ठंड से कांपते हुए कपड़े धो रही होती है। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है लेकिन कपड़े भी तो ज्यादा है। भाभी ने कहा है तो धोना ही पड़ेगा। नीतू ठंड में कांपते हुए कपड़े धो रही थी। छत पर उसकी दोनों भाभी आराम से धूप सेक रही होती हैं। सच में इस धूप में तो छत पर ही रहने का मजा बहुत अच्छा है। देखो मैं जरा मेघा को बोलकर कुछ नाश्ते के लिए मंगवा लेती हूँ। छत पर ऐसे खाली बैठना सही नहीं लगता ना। दोनों भाभी आराम से छत पर मजे कर रही थी। कुछ दिनों बाद सरोज अपनी दोनों बहू से कहती है, लता के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। घर परिवार बहुत अच्छा है, लड़का भी अच्छा खासा कमाता है। मैं सोच रही हूँ इस ठंड में लता की शादी करवा दूं। नहीं नहीं माँ जी, आप क्या बात कर रही हैं? अरे लता की ये कोई उम्र है शादी करने की? इतनी जल्दी क्यों शादी करवानी है आपको? हमारी ननंद क्या घर में अच्छी नहीं लगती क्या? अरे तुम दोनों तो जानती हो अब लता की उम्र हो गई है। आज नहीं तो कल उसकी शादी करनी है। 4 बेटियां हैं। अभी से करूंगी तब तो कुछ सालों में होगी ना सबकी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी लता की कोई उम्र नहीं है शादी करने की। अरे अभी तो वो पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के बाद नौकरी करेगी तब शादी करेगी ना। अभी से आप शादी कर दोगी तो वो गृहस्थी में डूब जाएगी। मैं नहीं होने दूंगी। और मैं भी सीमा के साथ हूँ। तुम दोनों अपनी ननंद के लिए कितना सोचती हो। ठीक है, अगर तुम अपनी ननंद की जिम्मेदारी ले रही हो तो मैं उसकी माँ हूँ। मैं क्यों पीछे हट जाऊं। अगले दिन लता जब पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ प्रीति आती है। अरे लता, तुम बाद में पढ़ाई करना। अभी तो तुम पहले बाजार जाओ और सब्जियां ले आओ। वो क्या है ना, मेरा गाजर का हलवा खाने का मन है। और माँ जी भी कह रही है कल सुबह शायद घर पर कोई गेस्ट आए और सुबह सुबह तो कोई मार्केट खुली नहीं होती, इसलिए तुम अभी जाओ। भाभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मेरा इंटरव्यू भी है। हाँ मुझे पता है तुम पढ़ाई कर रही हो और तुम्हें आगे कुछ करना है, लेकिन घर परिवार को अनदेखा मत करो ना। अच्छा, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों परेशान होंगी, मैं चली जाती हूँ। लता ठंड में कांपते हुए बाजार जा रही थी। कितनी तेज हवा चल रही है। मार्केट इतनी दूर है। जल्दी से सब्जियां लेकर घर पहुंच जाऊं और फिर पढ़ाई करूंगी। सीमा और प्रीति सबको पागल ही बनाती रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सरोज अपनी दोनों बहू को आलस करता देख समझ जाती है। तुम दोनों बहुत आलसी होती जा रही हो और अब बस बहुत हो गया। अब तुम दोनों घर का काम करोगे और तुम्हारी चारों ननंद आराम करेंगी। तुम उनकी परवाह करती हो, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अपनी भी परवाह करनी चाहिए। तुम घर के कोई काम नहीं करती हो, अब से सारे काम तुम करोगे और तुम्हारी चारों ननंद अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी पर